ब्रेक पर स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर यहाँ पर देखिबा बिहार रे विधानसभा निर्वाचन रहितबा बेले महागठबंधन तरफ घोषणा पत्र जारी करा जायछि एवं यहाँ को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही अन्यपटे देखिबा एसआईआर को देशव्यापी करा जिबा नै एवं जो द्वितीय पर्यायर एसआईआर करा जिवो जहाँकि 12टी राज्य रे हेबाकू रही एसआईआर को नहीं मध्य विभिन्न प्रतिक्रिया रही एवं शेष में आम देखिबा जे जम्मू कश्मीर रे पीडीपी तरफ अणा जायथिबा बुलडोजर विरोधी आईन को बा बिल को जो भाव में प्रत्याख्यान करागला यहाँ पर विभिन्न प्रतिक्रिया एत चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन रही बेले नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा से कहते किसी दिन तले मुझे प्रचार पर जाइली से जहाँ कही बर्तमान से कथा कहूँ माँ मानकर भोट भारी पड़ो निश्चित भाव में बीजेपी जी प्रार्थी रही जय ढोलकिया से बहुमत विजयी हेबे और अन्यपटे कांग्रेस नेता अशोक दास प्रेसमिट माध्यम राज्य सरकार बर्षा सह कहते राज्य सरकार राज्य में संपूर्ण रूपे फेल मारी आदिवासी प्रति कौन सहानुभूति नहीं कि कौन विकासमूलक कार्य करपटे केंद्रीय आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम राउरकेला गस्त करथिबा बेले तबे भुवनेश्वर पर राउरकेला रे पुणी थरे आदिवासी म्यूजियम बा ट्राइबल म्यूजियम हेबाकू जाउछि जहाँकि डिसेम्बर रे यार उद्घाटन प्रधानमंत्री किंबा राष्ट्रपति द्वारा करा जाई पारे बोली से सूचना मध्य दैछन्ति तबे अन्यपटे निकट रे मंथा ओडिशार सीमा छुई जाइथिबा बेले किछि स्थान रे बहु परिमाण रे क्षति होइछि पाखापाखि 33 टी ब्लॉक एवं 11 टी सहरांचल रे किछि क्षति होइथिबा बेले याहकू नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी से कहते क्षयक्षति आकलन प्रक्रिया आसंता काली ठारू आरंभ हेबो एवं एहाकू यथाशीघ्र करबा पई चेष्टा करा जाउछि एवं क्षयक्षति आकलन होई रिपोर्ट आसिबा परे संगे संगे लोकमाननकु सहायता जोगाई दिया जिवो। अन्यपटे तालचेर रे उच्छेद प्रक्रिया चलिथिबा बेले तालचेर रो विधायक ब्रजकिशोर प्रधान प्रशासन सहित मुहांमुही होइछन्ति एवं एकथा कहिछन्ति लोकंक पाखरे सब किछि थिले मध्य लोकंकर घर उच्छेद करा जाउछि। नुआपड़ा निर्वाचन रे मु नुआपड़ा रे भी कहिथिली एठी भी कहूची मातृशक्ति समर्थन बहुत भारी पड़िबो एवं भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जयंकर विजय हबो। किसी फरक पड़ाए पकाइनी निर्वाचन को निर्वाचन सरकार एटा प्रथम उपनिर्वाचन गोटे लोकंक सरकार लोकंक कल्याणकारी योजना लोकंक पाखे पहुंची लोक माने सरकार को सर्टिफिकेट देवे और ये सर्टिफिकेट रे सरकार एक नंबर रे पास करिवे। नुआपड़ा निर्वाचन रे मु नुआपड़ा रे भी कहिथिली एठी भी कहूची मातृशक्ति समर्थन बहुत भारी पड़िबो एवं भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जयंकर विजय हबो। किसी फरक पड़ाए पकाइनी निर्वाचन को निर्वाचन सरकार एटा प्रथम उपनिर्वाचन गोटे लोकंक सरकार लोकंक कल्याणकारी योजना लोकंक पाखे पहुंची लोक माने सरकार को सर्टिफिकेट देवे और ये सर्टिफिकेट रे सरकार एक नंबर रे पास करिवे। नुआपड़ा निर्वाचन रे मु नुआपड़ा रे भी कहिथिली एठी भी कहूची मातृशक्ति समर्थन ठीक सेई पाद देश रे जो जनजाति माने अछंती से माने आज अनहार रे मृत्युवरण करछंती ये गोटे दुखर कथा सरकार विफलता को स्पष्ट आज चित्र राज्यवासी जानी पारुछंती। तेणु मु आपण मानकु कहिदेबा को चाहे गत वर्ष छिंडापाल तले निसंग जीवन बिताउथुबा से ऋषा मांकड़िया जेतबेले संवादपत्र रे ये कथा खबर प्रकाश पाइला सेतबेले राज्य सरकार मुख्यमंत्री दफ्तर निर्देश देई सेतबेले वीडियो एवं प्रशासनिक अधिकारी मानकु निर्देश देई ता पाखरे 1 क्विंटल 15 किलो चाउल पहुँचेले एवं सी जो अवस्था अच्छी जेतबेले आमे जानिलु तार मृत्यु घटी जाइए वर्ष मृत्यु घटी 1 वर्ष पर तार कारण बुझिला बेलू आमर प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भक्तचरण दास निर्देश आमर जो तथ्य अनुसंधानकारी दल जाई सेठी पहुँचला मागुणी बाबू जाइए आमर भाई आमर जो मुखपात्र भाई अच्छे सी जाइए विभिन्न एंगल आमर सब सदस्य मैंने सेठी जाइए आमे सेठी जाई पहुँचली जा देखिलु खाद्य तो खाद्य तार रही खंडे बास उपयोगी गृह नथिला गोटे पाल टणा तले सी निसंग जीवन यापन करुला गत 7 वर्ष पूर्व तार
धर्मपत्नी गुरुवारी माकिड़िया सी यो धामरू विदाय नहीं सारी तेणु सी निसंग जीवन जिते बिताऊला से तार खाद्यपाई जो अव्यवस्था सृष्टि होता सी भिक मागी निजर पेट को प्रतिपोषण करुला। मु समस्त को मन पकई दिए जे आज 29 अक्टोबर एवं 25 वर्ष ऊर्ध्व हो गला 1999 मसीह आज दिन में ओडिशा रे जो बात्या आसीतिला जाको आम सुपर साइक्लोन भाव में जानू हजार हजार मूल्यवान जीवन हानि होता एवं व्यापक क्षयक्षति ओडिशा रे होता। आज मध्य से दिनर दृश्य आमर समस्तंकर मानस पटल रे गच्छित एवं मने पकाइबा अच्छी। एथर मध्य जो बात्या आईएमडी पूर्व आकलन करथिला मांथा सेटा मध्य कोइंसिडेंटाली संयोग बसत से 29 तारीख बेल को हेबार थिला। तेणु स्वाभाविक भाव में 1999 मसीहार से महाबात्या को मने पकईकरी सारा ओडिशा विचलित थिला, ओडिशावासी विचलित थिले। संग्रहालय राउरकेला रे एवं एथिरे आपण ऑडिटोरियम बाकी सेमिनार हॉल एवं अन्यान्य जो फैसिलिटी तैयारी होती एथिरे 30 कोटी रु अधिका 30 कोटी 100 केते कोटी टका तो एथिरे डीएमएफ रु भी किछि लागी छी आर्टिकल 271 जो जनजाति आउ राउरकेला स्मार्ट सिटी फंड एगुड़ा तैयारी होती एटा गोटे यूनिक प्लेस हम एठरे आपणकर स्मार्ट सिटी रो कंट्रोल रूम भी अच्छी सबू पॉइंट रो सीसीटीवी लगे जो माने किसी क्राइम एंड अन्य जो गुड़ा कंट्रोल करने डिटेक्शन करने यहाँ साहाय्य करियो आउ एटा बहुत बढ़िया होइछि एटा फिनिशिंग स्टेज को आसुछि आ मु सेति देखिया आसली कौ स्टेज रे अच्छी एथिरे प्रधानमंत्री बा राष्ट्रपति भी तांकर इनागुरेशन करने आसी पारंती किंतु वर्तमान सुधा सेमती किसी निर्णय है नहीं तेबे एबे फिनिशिंग स्टेज रे अछि एमने सब फिनिशिंग करकरी आपण माने को आधार रे भागुचंती जदि कोनोसी प्रकार इविक्शन ऑर्डर अछि ताले प्रदान करंतु आपण माने हम जानिबु जे अमुक जगह रो इविक्शन ऑर्डर आछि कोला ऑर्डर अछि तापर कथा को बुलेई बांकी कि एमसीएल को डाकिले एमसीएल रो जो अधिकारी माने अछंती सतपथी बाबू से सतपथी बाबू कहला हमर एटा हाई कोर्ट रे हेछि हाई कोर्ट रे कोन हेछि ना 2024 रे किसी व्यक्ति माने जो मन को घर आज भांगुचंती से मान को घर किभली जल्दी भगा जी बोली से प्रेयर करथिले एमसीएल एमाने केस करथिले जो माने जमी हरा प्रजा केस करते हमको न्याय दिया जाऊ एमसीएल अपील कला जे आम घर जो तैयारी करछन इलीगल भाव रे ताको भंगा जाऊ एमसीएल आज घर गुड को ड्रोजर करबा पे आसीथिला मु ए समय रे पहुंचला पर मु अधिका काहाकू किछि न कहि मु ठिया हिथिली ठिया हवा समय रे अन्यपटे बिहार में विधानसभा निर्वाचन रही बेले प्रचार जोरदार करा जाउछि तेबे यारि भितरे महागठबंधन निजर निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करिछि। अन्यपटे अमित शाह केंद्र गृहमंत्री दरभंगार एक रैली को संबोधित करथिबा अवसर रे स्पष्ट करिसेंति जे सेठारे एनडीए नीतीश कुमार को निजर मुख्यमंत्री चेहरा भाव में बा तांको अधीनत्व रे निर्वाचन लढुछि। अन्यपटे एथि सहित तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी को ऊपर मध्य से वर्षिछंती। अन्यपटे दिलीप जयसवाल एवं अन्य एनडीए नेता माने मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे तेजस्वी यादव एवं जो घोषणा करुछंती से घोषणा पे अर्थ केउठारु आसीबो एहा केवल जुमलाबाजी एवं मिथ्यार गदा एथिरे कोनोसी सत्यता नाही। पूर्व सरकार समय मध्य किछि करि पारले नाही। नीरज कुमार कहछंती एबे जे हमकु नियुक्ति कथा पचारुछंती तांकु जानि रखिबा उचित जे आम सरकार आसीबा परे आमे कोनोसी जमी नेई किंबा लांच नेई नियुक्ति देई नाहु। अन्यपटे राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव मध्य एक रैली को संबोधित करबा अवसर रे कहछंती जे जेउ सरकार 20 वर्ष रही एठारे आपण मानकु नियुक्ति देई पारिले नाही किंबा कोनोसी विकास धारा रे नै पारिले नाही आ 5 वर्ष रे कोन आपनकु से माने नियुक्ति देबे। अन्यपटे राहुल गांधी मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले से कथा कहिसंती जे जदि आपण माने विभिन्न स्थान रे जाई विभिन्न कंपनी एवं रास्ता निर्माण करबा सहित दुबई भली स्थान को मध्य निर्माण करिसंती तबे आपण बिहार रे निज पई काहे कि निर्माण करि पारु नाहंती। आप सभी बताओ मुझे जरा
ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, लालू एंड कंपनी, धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को, हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा, हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी, और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है मुजफ्फरपुर जिले में? कोई ऐसा? देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है, और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार। भाई, माननीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में सफलता की गारंटी है, तो कहीं न मनभेद है न मतभेद है, और जनता की मनोदशा है कि वह विकास की नई गाथा जो बिहार ने लिखा, उसकी लंबी लकीर तक उसको पहुंचा दें, गौरवपूर्ण बिहार बनाए। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार आएगी तो वक्त कानून को पूरे ध्यान से दिया जाएगा।
तो मोदी जी ने अपने वादे पूरे कर दिए जो 14 में करके आए थे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दिया है क्या? 11 वर्षों में 22 करोड़ होता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, मिल गया है क्या? और हम लोग वादे करते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी ने जो वादा किया था कि अगर सरकार जनता उनको मौका देती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कलम से वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था और मौका मिला, उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और वो भी ये इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे गए। अन्यपटे एसआईआर द्वितीय पर्याय नहीं इलेक्शन कमिशनर घोषणा करबा परे 12टी राज्य रे द्वितीय पर्याय रही और सारा देश में एसआईआर कहुई जहां विभिन्न प्रतिक्रिया रही। गोटे पटे सरकारी दल यह कही एसआईआर होउछि एक गणतांत्रिक प्रक्रिया जहा द्वारा मतदाता सूचीर सठिकता करा जाय थाए एवं सठिक मतदान सूची सामना को आसी थाए एवं यहा द्वारा जो माने प्रकृत नागरिक रहिछन्ति सेमानकर क्षमता मध्य अक्षुण्ण रही थाए किंतु विरोधी माने जो भली भाबरे एसआईआर को विरोध करूछन्ति एक प्रकार से माने अनुप्रवेशकारी एवं बांग्लादेशीको सह छिड़ा होइछन्ति जहा द्वारा देशर जो नागरिक मानकर अधिकार रही ताहा मध्य क्षुण्ण हेबो एवं अन्यपटे साइना एनसी एवं जे कि रहिछन्ति संजय निरुपम मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति से कहिछन्ति जे किछि दिन पूर्व विरोधी माने याकु नै भ्रम विस्तार करुथिले एवं राहुल गांधी याकु नै एक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट मध्य करिथिले किंतु जे मानकु से फर्जी वोटर बोली कहिथिले सेही वोटर माने सामना को आसिले एवं सेमानक मिछ ऊपर पर्दा हटाइले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग ये फेक मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे फेक मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से चिन्हित करके जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं, मतदान करने की अहर्ता पूरी करते हैं, उन सभी को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के माध्यम से यदि काम भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ कर रहा है, ये विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन और सपा के लोग अपनी संभावित हार को देख करके और फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये आधार खो चुके हैं। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे राष्ट्र में है और ये समझ चुके हैं कि धरातल इनके पास नहीं है, इसीलिए ये केवल फेस सेविंग कर रहे हैं। जानते हैं कि संभावित हार इनको सर पर मंडराती हुई दिख रही है। अखिलेश सर एक धमकी दिया है कांग्रेस और कुछ महीना पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मतदाता सूचियां हैं, उन सूचियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं, इस प्रकार का एक फेक नैरेटिव शुरू किया गया था। राहुल गांधी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हालांकि जिस फेक वोटर के बारे में उन्होंने सवाल उठाया वो सभी बाहर आकर के बताए कि हमने ऐसा कोई फेक काम किया ही नहीं। अरे उनका पूरा फेक नैरेटिव एक्सपोज हो गया। उन्होंने ही कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में 72 लाख वोट बढ़ गए थे। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, बोला 50-55 लाख वोट बढ़ गए। उसके बाद कहीं बोला 40-42 लाख वोट बढ़ गए, फिर कहीं बोला 24 लाख वोट बढ़ गए। तो उनको खुद ही पता नहीं कितने वोट बढ़े। सच ये है कि यह कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस चुप हारने के बाद इतना परेशान हो गई थी कि उस परेशानी से निकलने के लिए एक फर्जी नैरेटिव चलाने का प्रयत्न किया और वोटरों के दिमाग में एक फर्जी प्रश्न खड़ा करने का प्रयत्न किया। और उसी जाल में महाराष्ट्र के भी विरोधी पक्ष फंसते दिख रहे हैं। और इसीलिए उबाठा के युवराज परसों 2-3 दिन पहले राहुल गांधी की तरह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए उतरते हैं और बताते हैं कि उनके वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 11,000 नए वोटर ऐड किए गए थे लोकसभा चुनाव के बाद से लेके विधानसभा चुनाव के पहले तक। अब बोला ये सब फेक है। उन्होंने कहा एड्रेस बताया जिसमें बताया कि यहां पर 38 वोटर एक ही जगह पे, कोई एक एड्रेस बताया जहां बताया कि 98 वोटर एक ही जगह पे। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री है, रेस्टोरेंट है मुंबई में, जहां काम करने वाले जो कामगार होते हैं उसी एड्रेस पे अपना नाम रजिस्टर कराते हैं।
वहां सब रहते हैं ऐसा नहीं होता, उनके पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी तरीके से कई अवैध झोपड़े होते हैं, उन झोपड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं या उनके भाड़ोतरी जो होते हैं, किराएदार जो होते हैं, वो लोग आते जाते रहते, अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं, लेकिन सबके नेशन वाइड SIR बहुत ही जरूरी है प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए। 12 प्रदेश, जहां केरला हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, बिहार के बाद बहुत सारे यूटीज भी हैं। 51 करोड़ वोटर्स कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन, और ये कोई छोटा मुहिम नहीं है। जब ज्ञानेश कुमार जी ने ये घोषणा की तो सबको स्वीकार करना चाहिए, और ये एक्सरसाइज में छोटे छोटे जैसे अंडमान निकोबार हो, आइलैंड्स, लक्षद्वीप, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल सभी कवर होंगे। और जो 51 करोड़ वोटर्स SIR के निमित्त, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के निमित्त वोटिंग रोल्स में क्लैरिटी आ जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। विपक्ष का खैर यही कहना है कि इलेक्शन के बाद क्योंकि वो हारे कि वोट चोरी होता है, लेकिन जब उनको टकरार करनी चाहिए तो उनकी चुप्पी, ये उनकी राजनीति। हमारा जो है बिल्कुल ये मानना है कि प्रगति की राजनीति में SIR बहुत ज़रूरी है। नेशन वाइड SIR बहुत ही ज़रूरी है प्रजातंत्र लोकतंत्र। देखिए, राजस्थान के अंदर SIR लागू करने में हमें कोई एतराज नहीं है, लागू करते, लेकिन पहले पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव तो कराते। आप सिर्फ इन चुनावों के अंदर देरी करने के लिए इसको लागू किया है। जब देश के 12 राज्यों के अंदर अभी ये लागू किया है फर्स्ट फेज में, तो राजस्थान को सेकंड फेज में ले लेते। अभी तो चुनाव है नहीं यहाँ पे। 3 साल तक जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, उनमें 3 साल का भी समय है, तो 6 महीने में, साल में जब भी SIR का सेकंड चरण आता उसमें कर लेते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालने के लिए मुख्यमंत्री जी स्पेशल गए हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिल के आए और इसको SIR में शामिल कराया है कि चुनाव नहीं कराने पड़े। ये कमजोरी है इनकी। संविधान पे सीधा सीधा हमला है कि 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, वो ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, किस तरह देखते हैं, क्योंकि 12 प्रदेश में राजस्थान जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। मुझे लगता है बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा वोटर है जिसका वोट वहां बनता है, वो गलत तरीके से वोट वहां भी कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है। ये जो सिस्टम चल रहा था इतने अलग अलग प्रदेशों में और बिहार में जो हुआ है, उसका हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं कि भाई सही व्यक्ति है, सही वोटर है, उसका जो वोट देने का अधिकार है, वो उससे कई जगहों पे तो वो अधिकार छीन लिया गया और गलत तरीके से। Some other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside, everywhere we will continue to fight against it. Some other states also, and given how they've done in Bihar, and we have fought against it in Parliament and outside, everywhere we will continue to. विपक्ष, बड़ी विडंबना है कि विपक्ष घुसपैठियों के साथ खड़ा हो गया है, फर्जी वोटरों के साथ खड़ा हो गया है। आप जिस तरह से अखबार में भी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के परिवार के अंदर बच्चे, उसकी उम्र 11 साल है, लेकिन उसके बच्चे दिखा रखे हैं कि 250 बच्चे हो रखे, यानी पूरा फर्जीवाड़ा हो रखा है। क्या ऐसे वोटर लिस्ट के साथ विपक्ष खड़ा है? क्या घुसपैठियों के साथ विपक्ष खड़ा है? देखा जम्मू काश्मीर राजनीतिर कथा पीडीपी द्वारा आगत होता बुलडोजर विरोधी बिल उपर प्रतिक्रिया रखिंट उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। से कहते जितेबाला जम्मू काश्मीर लोकों हित कौन बिल आगत होता है, तेज आम सहित प्रथम कथा हेबार केवल नाटक अणाइला, तो यह भाव से समर्थन खोजुंट। जदि स्वाधीनता पर कहीं जम्मू काश्मीरवासी चिंता करें तेज एनसी अंपटे जेकेपीसीसी जे कि रही नेता तारिक अहमद से निजर प्रतिक्रिया रखी कहते एठारे लोकमानंकर जो मुद्दा रही उठाइबा दि जाऊना, लोकमानंक मुद्दा गुरुत्वपूर्ण थिले किछि गुण एकपाखिया कराई दि जाउछि। अन्यपटे पीडीपी नेत्री महबूबा मुफ्ती कहते जो भाव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एही बिल को एक प्रकार खारिज कर लैंड माफिया बोली कहते यार अर्थ जम्मू काश्मीर लोक भूमि माफिया नुहंती, यह कहवा द्वारा जम्मू काश्मीर लोकों मुंड उपर से छात छड़ाई नहीं। अन्यपटे जे कि सरकार मंत्री रही सकीना इटू से निजर प्रतिक्रिया रखी कहते आमर जड़े विधायक
निशा निरोधी एक बिल आगत करथिले जहा उपरे आलोचना करा जायथिला जहा लोकंको हित उपरे बिल अणाजिबो निश्चित ताहा उपरे आमे गुरुत्व दउछु। लोग आएंगे वो रिजेक्ट हुई है। एलओपी एप्रिशिएट सीएम को कर रहा है, उसके बाद चीफ स्पीकर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा नहीं जी अलग बिल है। देखिए ये बात तो क्लियर है कि अगर पीडीपी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल लाना चाहती थी, कम से कम हमसे बात करती कौन सा बिल है। जम्मू कश्मीर के हित में कोई भी पार्टी किसी तरीके का बिल जो लेके आएगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों में के हित में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेकर आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसले करती आई है और यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कदाई ये ना करती कि हम इस बिल के खिलाफ जाते। लेकिन जो बिल आया उस बिल की परिभाषा, भाषा और उस बिल का पीछे जो माइंड है वो एक अलग किस्म का है और वो सिर्फ एक बिल मकसद के लिए नहीं लाया गया था। वो सिर्फ एक मकसद था कि हमने ड्रामा करना है और जब ड्रामा करने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो आप कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी। अगर पीडीपी सही माने में हमदर्दी रखती है जम्मू कश्मीर के लोगों में तो उसको पूछिए कि आपने बीजेपी के साथ क्यों अलायंस किया था, क्यों उस बीजेपी को यहां लाया जिसने हमारा स्टेट का दर्जा छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया। आज हमें क्यों ये नौबत आ गई कि ये जमीनें बचाने के लिए हमें बिल लाना पड़ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? और इसकी वजूहत यही है कि पीडीपी ने जो अलायंस बीजेपी के साथ किया वो अब ना जाने कितनी नस्लों को हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसी तरीके से मजबूत उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो जमीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था से अबाउट इट, मतलब ये कुछ obnoxious सा लग रहा है कि why the people's issues are not being allowed to be taken up। और इसमें इसके बैकग्राउंड में क्या है, मैं खुद से कासिर हूं कहने में कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, कल आपके एक मेंबर ने कहा ऐसा लग रहा है कि एक मैच फिक्सिंग हो रही है इवन इन असेंबली। वेल, अपनी अपनी ओपिनियन है, मे बी इट मस्ट बी हिज पर्सनल ओपिनियन, बट जहां तक हमारे मेंबर्स को अकोमोडेट करने का ताल्लुक है उसमें तो एक मेंबर ने अच्छी खासी रिजेंटमेंट भी दिखाई। तारिक साहब, आपको लगता है कि असेंबली जिस मकसद के लिए होती है टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ कॉमन पीपल, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। बिल कल देखिए आप किस बिल की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने बिल की बात करूंगी जो ड्रग डी एडिक्शन के लिए बिल आया था हमारे मेंबर ने। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रग एडिक्शन जो है वो एक ऐसी वबा है जो हमारी जनरेशनों को तबाह कर रही है। उसको हमने कहा कि ये बिल गवर्नमेंट खुद लाएगी और लाना ज़रूरी है। उसके बाद आप लैंड बिल की बात करते हैं, बाकी जो बिल है लैंड बिल का मतलब ये है कि हमने पहले ही कहा है चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो गरीब लोग हैं अगर वो कहीं पे रह रहे हैं उनके लिए अगर कुछ करना पड़ेगा, जो बीपीएल एवाई में आते हैं वो ये सरकार जरूर करेगी, जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग होंगे। लेकिन जो बाहर से हैं और बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ, उनके लिए तो इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बीपीएल आईवाई उस तरह के लोगों के लिए देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहबो। देखुथांतु कलिंग खबर।